हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ये सवालों को कैसे हल करते हैं, कैसे इजली तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए बेटा सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि त्रिकोणमिति जो समीकरण चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमिति जो अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आइए देखते हैं कि क्या होता है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम लिखेंगे हेडिंग समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या होता है, किसे कहते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, 90 अंश का हो। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। हमने दो ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, मान लेते हैं ये भी ए बी सी है और दूसरा वाला भी क्या है, ए बी सी है। ठीक है, दो ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज का पहचान क्या होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा बेटा। तो ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 90 अंश को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो दो कोण बनते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों कोण न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग भुजाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि ये कोण हमने लिया, थीटा मान लिया, अगर हमने ले लिया, तो बेटा इस कोण के साथ जो भुजा लगी होती है उसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बेस। ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और इस थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी, थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लोग लंब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आते हैं, अगर हम इस थीटा के स्थान पे अगर हम ये कोण ले लें थीटा, ठीक है, तो इस कोण के साथ जो भुजा लगी है उसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस। ठीक है, और इस थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, भुजा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या आपको इन दोनों ट्रायंगल में कुछ भी डिफरेंस दिख रहा है? अगर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा तो आपने सीख लिया होगा कि लंब किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 होगा दोनों में। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बोलते हैं, यहाँ भी कर्ण होगा। अगर हम ये कोण लेंगे तो इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है, इस भुजा को हम बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग बोलेंगे बेस। और इस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस कोण को लेंगे तो ये आधार, ये लंब। अगर हम इस कोण को लेते हैं तो इस कोण को बनाने वाली जो भी साइड होगी उसको हम बोलेंगे आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और इस कोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। दोनों ट्रायंगल में बेटा कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, यानी हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है बेस और परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे बेस था, यहाँ परपेंडिकुलर था जब ये एंगल लिए थे। अगर ये एंगल लेंगे बेटा तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे पहचानेंगे, तो ये जो एंगल को बनाने में जो साइड इतना योगदान देता है उसको हम बोलेंगे बेस, आधार। एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर ये एंगल लेंगे तो इस एंगल को बनाने में जो साइड भी अपना योगदान देगा उसको बोलेंगे बेस, और इसके सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इन्होंने क्या कहा था, पाइथागोरस जी ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इसका स्क्वायर वो इक्वल होता है बेस का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है, आधार और लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा इस सूत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं या किस लिए करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कोई दो साइड आपको दे देगा, चाहे तो आधार और लंब दे देगा, कर्ण पूछ लेगा, या कर्ण और आधार लंब दे देगा, आधार पूछ लेगा, या कर्ण और आधार दे देगा तो लंब पूछ लेगा, ठीक है, पूछ नहीं लेगा, उसकी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो इस पाइथागोरस सूत्र की सहायता से हम जो अज्ञात भुजा होगी उसको हम ज्ञात कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो दो भुजाएं आपको मिलेगा, तीसरा आपको इसी सूत्र की सहायता से क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो हम जैसा सवाल आएगा तो हम लोग वहां पर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। एक लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ जल्दी से, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यहाँ भी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अगर हम ये कोण लेंगे तो बेटा ये आधार ये लंब, अगर ये कोण लेंगे तो ये आधार और ये दूसरा वाला लंब, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। हम लिखेंगे अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है बेटा। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होना चाहिए, ठीक है, समझ नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा हमारे पूरे त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने होते हैं, जिनमें पहला है हमारा साइन थीटा, दूसरा है बेटा कॉस थीटा, तीसरा है हमारे पास टैन थीटा, और चौथा है कॉट थीटा, और पांचवा है, ठीक है, सेक थीटा, और छठा नंबर है कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा, ठीक है बच्चों। आपको ये इस कदर याद होना चाहिए कि अगर कोई आपको नींद में भी जरा के पूछे ना ये उठो उठो ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अब हम एक चीज बताना चाह रहे थे, ये जो साइन थीटा लिखा है या जो भी ये सब लिखा है, इसमें साइन थीटा का कतई मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा है ये, ठीक है, ये कतई मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा है, ठीक है। ये जो थीटा है ये समकोण त्रिभुज जो हम बनाए थे उसमें का ये वाला कोण या ये वाला कोण हो सकता है, उस थीटा को ये कोण को दर्शाता है बेटा, ठीक है। आई बस में तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे थे, ये जो थीटा है तो जरूरी नहीं कि हर बार थीटा ही रहेगा, थीटा के स्थान पे बेटा कभी कभी हमारा अल्फा भी आ जाता है, ठीक है, इसके स्थान पे बीटा भी आ जाता है, गामा भी आ जाता है, ये ठीक है, लैम्डा भी आ जाता है, कभी कभी इसके स्थान पे ए बी सी हो जाता है, कभी कभी इसके स्थान पे पी क्यू आर हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस ट्रायंगल में उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है बेटा। अगर इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये कोण मान लीजिए हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर अल्फा लिखा है तो हम यहाँ साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, कोसेक अल्फा लिख देंगे। अगर यहाँ पे बीटा लिखा होगा तो सबके साथ बीटा पढ़ेंगे, गामा लिखा होगा तो सबके साथ गामा पढ़ेंगे, लैम्डा लिखा होगा तो सबके साथ लैम्डा। अगर यहाँ ए होगा, मान लीजिए ये कोण ये नहीं दिया है, अगर यहाँ ए लिखा है तो हम साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए ऐसे पढ़ेंगे। बी लिखा है तो अगर यहाँ ए की जगह पे बी होगा तो हम बी पढ़ेंगे सब जगह, साइन ए, कॉस बी, मतलब साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी, कोसेक बी। ऐसे सी लगा होगा तो सी पढ़ेंगे, पी लगा होगा तो पी पढ़ेंगे, क्यू होगा तो क्यू, आर होगा तो आर, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत रहिएगा कि यहाँ थीटा था तो बदल के कैसे अल्फा हो गया, फिर कैसे बीटा हो गया, कैसे गामा हो गया, इन सब के लिए परेशान मत रहिएगा, ये कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो हैं वो कोणों को दर्शाते हैं, ठीक है बेटा, वो एंगल्स को शो कराता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड थे तीनों, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनमें ये हमारे पास लंब, कर्ण और आधार में क्या संबंध होता है इसको देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है, सी है। बेटा ये 90 अंश का कोण बनाएगा, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अगर हम मान लेते हैं अभी फिलहाल ये थीटा लेके चलना ये वाला कोण, ठीक है। अगर ये थीटा है बेटा तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, ठीक है, और इसके थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। आई बस में परपेंडिकुलर बोलते हैं,
ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। अब हम लिखेंगे छह त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, और ये समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं इनमें क्या रिलेशन होता है इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा होता है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है बेटा, ये अभी आप याद कर लीजिए। अभी मैं ऐसे ही चैप्टर का इंट्रोडक्शन खाली पढ़ा रहा था, कुछ क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने बोला था कि सर कमेंट किया था कि सर ये वाला चैप्टर में कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं तो उसको आप बता दीजिए। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं किताब से पढ़ाऊंगा, मतलब कोई एक किताब चूज करके, अभी तो मैं कोई भी रैंडम किताब उठा लेता हूँ, जब मैं किसी एक किताब से पढ़ाऊंगा तो इसका हम डेप्थ में आंसर आपको मतलब समझाएंगे कि ये कैसे आता है ये सब। ठीक है, अभी आप याद कर लीजिए, और याद करने के बाद सवाल सीधे लगाते हैं। ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर अगला है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। चौथा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेटा tan का जस्ट उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ लंब बटा आधार था, तो बेटा यहाँ आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, आई बस में आपको सिर्फ तीन याद रखनी है, साइन कॉस टैन, ये तीनों याद हो गया तो बाकी का तीन इन्हीं तीनों का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कॉट थीटा जैसे टैन का अपोजिट हो गया, वैसे कॉस थीटा, कॉस के बाद से कॉट के बाद क्या था? सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होगा। यहाँ आधार बटा कर्ण है तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आई बस में कर्ण बटा आधार। फिर नेक्स्ट होता है हमारा सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। यहाँ लंब बटा कर्ण है बेटा, तो यहाँ कर्ण बटा लंब हो जाएगा। आई बस में क्लियर है इतना बात? अब इसको आपको याद करना होगा। इसको अगर आप याद कर लिए तो आपका त्रिकोणमिति का कई सवाल आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो बेटा अब हम थोड़ा सा इसको याद कैसे करते हैं उसको देखते हैं आगे चल के। ठीक है, तो हम इसको एक सूत्र की सहायता से बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अच्छा देखिए बेटा, अगर यहाँ पे हम कर्ण को k मान लें, है ना, आधार को अगर हम a मान लें और लंब को अगर हम l मान लें, तो यहाँ हमारा देखिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण था तो l बाई k हो जाएगा, आधार बटा कर्ण था तो a बाई k हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा कर्ण था तो क्या हो जाएगा? a बाई k। फिर लंब बटा आधार था तो l बाई a हो जाएगा, आधार बटा लंब था तो a बाई l हो जाएगा, कर्ण बटा आधार है तो k बाई a हो जाएगा, और कर्ण बटा लंब है तो k बाई l हो जाएगा। ठीक है, इसको बेटा याद करने के लिए एक सूत्र बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटा कक्का। इसको हिंदी में अगर हम लिखें तो ये होता है लाल बटा कक्का। ठीक है, अब इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए एल के पास हम हमेशा पहला लिखेंगे, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा मैंने इसको लिखा है वैसे ही आप यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे चल के ऐसे आ जाइए। तो पहला है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, फिर चौथा है कॉट थीटा, फिर पांचवा है सेक थीटा, और छठवां है कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, ये छहों का आपको याद रखना होगा। ऊपर शुरू के तीन है, ऊपर शुरू के क्या है? तीन है, साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन, तो उसमें याद रखना होगा आपको कि साइन के पास कौन है? लाल का यल है, कॉस के पास मतलब कॉस सेकंड पे है तो लाल का ए आएगा, और टैन थर्ड पे है तो लाल का यल आएगा। ये ऊपर से याद कर लेना है। फिर उसके बाद बाकी के जो ये तीन है, कॉट सेक और कॉसेक, ये नीचे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऐसे गए ऐसे आएंगे, तो कॉट सेक कॉसेक हो गया। ठीक है, तो अब हमें याद रखना होगा कि कॉट के स्थान में कौन है? कक्का का ए आएगा ना, और सेक के स्थान पे कौन आएगा? कक्का का के आएगा, और कॉसेक में कहा आएगा? कक्का का के आएगा। ठीक है, तो बेटा अब अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा इसका मतलब क्या है पहले, तो देखिए हम कैसे इसको याद करते हैं। अगर कोई पूछ दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे होगा? तो l बाई के होता है, तो यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण आया था। अगर कॉस थीटा कोई पूछेगा तो a बाई के होगा, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और अगर कोई tan थीटा पूछ दिया तो tan थीटा इक्वल टू होता है l बाई a मतलब लंब बटा आधार। अगर कोई कॉट थीटा पूछेगा तो यहीं से उल्टा चलेंगे, a बाई एल यानी आधार बटा लंब। सेक थीटा कोई पूछेगा तो k बाई a, देखिए k बाई a यानी कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा कोई पूछेगा तो k बाई l यानी कर्ण बटा लंब। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अगर ये समझ में आ गया होगा ये सारी बात, तो आपको ये पूरा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये बात याद होगी तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ यहीं से दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग एक काम करिए, इसको भूल जाइए, आप बस इसको फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए कि लाल कहाँ है, कक्का कहाँ है, लाल में एल के पास कौन है, ए के पास कौन है, एल के पास कौन है,
कक्का में के और ए के पास कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइन है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक है, तो ये आपको अपने दिमाग में इमेज के रूप में, एक चित्र के रूप में दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इसको आप आंख बंद करके अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे है। अब देखिएगा हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम फिर से एक बार इमेजिन कर लेते हैं बेटा कि अगर साइन थीटा है, देखिए साइन थीटा में आपको इमेजिन करना होगा लाल बटा कक्का। आप बार बार लिखना भी नहीं है, बार बार लिखेंगे, शुरू में आप कुछ देर तक लिख लीजिए, कुछ दिन तक, 1-2 दिन, उसके बाद उस फिगर को, उस इमेज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा है तो साइन कॉस टैन ऊपर आता है, तो ऊपर साइन थीटा पहले जगह था, मतलब साइन था, फिर कॉस था, फिर टैन था, तो साइन पहले यल के स्थान पे आएगा और यल के जस्ट नीचे कक्का का के था, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो गया एल अपान के, मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब जैसे अगर कोई मान लीजिए पूछ लिया आपसे टैन थीटा, ठीक है, तो साइन कॉस टैन ये तीनों ऊपर ही थे, तो तीनों टैन तीसरे स्थान पर, तो लाल का यल आएगा ना, और कक्का का ए आएगा तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो एल अपान ए यानी लंब बटा आधार आई बस में। अब जैसे अगर कोई मान लीजिए पूछ दिया हमसे कि चलो बताओ सेक थीटा क्या आएगा, तो सेक थीटा हमें सोचना पड़ेगा। साइन कॉस टैन ऊपर था बेटा, फिर कॉट सेक कोसेक नीचे था, है ना, तो कॉट सेक बीच में आएगा, तो बीच में कक्का का के आएगा और ऊपर लाल का ए आएगा, यानी कर्ण बटा आधार, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कि कॉस थीटा क्या आएगा, तो कॉस थीटा कहाँ था ये सोचना है। तो साइन कॉस टैन ये तीनों ऊपर था, तो साइन के बाद कॉस आया, कॉस और टैन, तो ये बीच में है कॉस, तो लाल का ए आएगा बीच में, क्या आएगा, ए आएगा, और कक्का का के आएगा बीच में, ठीक है, नीचे, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कॉसेक थीटा क्या होगा, ठीक है, तो आपको हमें सोचना पड़ेगा कि ये कोसेक था कहाँ पे। तो जैसे देखिएगा साइन कॉस टैन ऊपर हो गया तीनों, फिर कॉट सेक कोसेक नीचे हो गया, तो कोसेक पहले स्थान पे, कक्का के पहले स्थान पे के पर आ रहा है, तो पहले तो के हो जाएगा और उसके ऊपर लाल का यल होगा, तो के भाई यल माने कर्ण बटा लंब आई उसमें। तो कौन सा बचा, साइन कॉस टैन, फिर कॉट बचा। जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कॉट थीटा क्या होगा, तो मैं अभी आपको इमेज के रूप में याद करना होगा कॉट था कहाँ। तो देखिए साइन कॉस टैन ऊपर हो गया, कॉट जस्ट उसके नीचे आएगा, तो कॉट के प्लेस पे कक्का का ए था और लाल का एल था ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई एल, मतलब आधार बटा लंब, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे निकालना है इसको हम आगे देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं बेटा, इसको नहीं देखा था बेटा, यहाँ पे लाल बटा कक्का में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, साइन थीटा था हमारा, फिर यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या है टैन थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, और यहाँ लास्ट में क्या था, कॉसेक थीटा था। बेटा आपको देखने में लग रहा होगा, देखिए साइन का यल अपान के होता है और कॉसेक का के अपान यल होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं। तो जैसे कैसे विपरीत होता है आइए देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा एल अपान के होता है, और अगर कॉसेक थीटा को देखें तो के अपान यल होता है, ठीक है। तो ये जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, यल अपान के अपान यल। तो अगर हमें लिखना होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है हम 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या, कैसे आइए देखते हैं। 1 अपान कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, के अपान एल है, तो ये 1 के अपान में है तो यल ऊपर हो जाएगा, यल अपान के, तो यल अपान के साइन का होता है, ठीक है। इसलिए बेटा ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें ये सारे अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, और टैन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टैन होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान क्या कॉसेक थीटा होता है, ठीक है बेटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉस 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। तीसरा होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपान कॉट थीटा के। और चौथा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 अपान टैन थीटा के, ठीक है। और पांचवा होता है बेटा सेक थीटा, तो सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और छठवां होता है कॉसेक थीटा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, क्योंकि cosec और sin एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। याद क्या करना है, अगर ये याद है बेटा तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, इसमें रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, ये सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छा एक बात और हम ये कहना चाहते हैं, ये भी देख लीजिए बेटा, ये जितने भी विपरीत वाले होते हैं, जितने भी अपोजिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनका मल्टीप्लाई हमेशा एक होता है। ठीक है, जैसे जैसे साइन थीटा है ना और कॉसेक थीटा है, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर एक होगा। आंसर एक क्यों होगा, क्योंकि अगर साइन थीटा का वैल्यू देखें तो एल अपान क्या होता है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, अगर साइन थीटा इंटू क्या है कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा एल अपान के होगा और कॉसेक थीटा ए अपान के होगा, है ना, सॉरी यहाँ देखिए साइन थीटा एल अपान के हो गया और कॉसेक थीटा के अपान में होगा। ठीक है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। इसीलिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं अपोजिट वाले, उनका जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, हमेशा एक होता है। जैसे साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई एक हो गया, कॉस और सेक का भी मल्टीप्लाई क्या होगा, एक होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर है तो 1 होगा, या इंटू का निशान लगा दें। और फिर टेन और कॉट हो गया, जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, एक होगा। तो जितने भी बेटा अपोजिट वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका मल्टीप्लाई सदैव क्या होता है, एक होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। आप लोगों को सिर्फ ये लाल बेटा कक्का याद कर लीजिए, बाकी सब ये जितने फार्मूले में बताए थे सब इसी से याद हो जाएंगे आपको। देखिए कैसे, साइन थीटा अगर कोई पूछेगा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा पूछेगा कोई तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटा आधार, कॉट थीटा पूछेगा तो आधार बटा लंब, सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा लंब। बेटा साइन थीटा अगर कोई पूछेगा तो 1/cos कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछेगा तो 1/sin थीटा, cos थीटा पूछ लिया तो 1/sec थीटा, sec थीटा पूछ लिया तो 1/cos थीटा। देखिए sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। tan थीटा अगर पूछ लिया तो 1/cot थीटा। देखिए tan थीटा 1/cot थीटा, अगर cot थीटा पूछेगा तो 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा। ठीक है, और अगर sec थीटा पूछेगा तो 1/cos थीटा, cos थीटा पूछेगा तो 1/sin थीटा। ये सारे आपको याद हो जाएंगे। और sin इंटू cosec, देखिए sin इंटू cosec इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, cos इंटू sec इनका मल्टीप्लाई 1 होगा, tan इंटू cot इनका मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये सिर्फ याद है ना, ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये याद है तो आप इसकी सहायता से जितना फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सारा फार्मूला बैठने से अच्छा है बेटा कि सिर्फ एक चीज को आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए इमेज के रूप में। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो सारा याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भागफल संबंध। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है भागफल संबंध, मतलब हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है, डिवीजन रिलेशन। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में डिवीजन रिलेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं इसको और डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम अच्छे से। बस यहाँ पे भागफल संबंध सिर्फ मैं 2 ही पढ़ा रहा हूँ, जिसका यूज हमें क्वेश्चन में आता है तो बहुत सारे, बट मैं बाद में इसको देखेंगे हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। अभी फिलहाल हम लोग को बस उस क्वेश्चन में जो ज्यादा यूज होता है बस उसको देख लेते हैं और इसी से काम हो जाएगा हमारा। tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है cot थीटा इक्वल टू होता है इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं बेटा, तो इनका अनुपात भी उल्टा होगा, तो ये रहेगा cos थीटा अपान sin थीटा के। ऐसा क्यों है कि ये sin थीटा अपान cos थीटा के बराबर है। देखिए लाल बटा कक्का से हमने पढ़ा था कि अगर sin थीटा है तो उसको लंब बटा कर्ण लिखेंगे, cos थीटा है तो उसको आधार बटा कर्ण लिखेंगे। बेटा किनारे का बड़ा किनारे करेंगे, बीच का बड़ा बीच में कर लेंगे, तो ये रहेगा l अपान k, ये ऊपर का l नीचे का k और ये k इंटू a। ठीक है, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो l अपान ए, लंब बटा आधार बटा लाल बटा कक्का में किसका था, tan का था, इसीलिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा के। और यहाँ cot थीटा बराबर है cos थीटा अपान sin थीटा के। क्यों, तो cos थीटा बराबर, देखिए लाल बटा कक्का में क्या था, आधार बटा कर्ण था, और sin थीटा था लंब बटा कर्ण था, किनारे का बड़ा किनारे बटा बीच का बड़ा बीच में, तो ये a इंटू के हो जाएगा अपान k इंटू यल हो जाएगा। ठीक है, k से k कट जाएगा तो a अपान यल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और a अपान यल लाल बटा कक्का में किसका था, आधार बटा लंब कॉट का था। ठीक है बेटा, चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास पहला कि यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, यहाँ बोला है
यदि त्रिभुज ABC में कह रहा है कि AB बराबर है BC के तथा कोण B बराबर है 90 अंश के, तो निम्नलिखित मतलब नीचे है लिखा, जो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें किसका मान ज्ञात करना है, पहला सवाल दिया है साइन A का मान और दूसरा सवाल दिया है कॉस A का मान। हालांकि इसमें दो ही पूछा है, हम लोग निकालेंगे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात, छह त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, इसमें दो ही पूछा है, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा हम ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, समझ आ रही बात। ये ट्रायंगल बनाना है समकोण त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं A है और वो बोल दिया साफ साफ कि कोण 90 अंश है B, इसलिए B हमें यही मानना पड़ेगा, C हम इधर कहीं मान लेंगे। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं आगे। तो अब कह रहा है कि जिसमें AB और BC बराबर है, ये जो AB की लंबाई है और ये जो BC की लंबाई है वो इक्वल है, तो अगर हम इसको x मान लें बेटा तो ये भी क्या है, x है, क्योंकि हमें यहाँ पे AB इक्वल टू BC दिया है, तो अगर दोनों की लंबाई को हम x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल है। ठीक है बेटा, अब हमें बताना है, देखिए तीसरा साइड हमें नहीं मालूम, तो हमने बताया था बेटा कि आपको कि अगर दो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है, तीसरी भुजा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। कर्ण तो देखिए हमें ज्ञात ही करना है, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा को हमने बोला था कर्ण है। अभी लंब और आधार किसी को मान लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए एंगल लिया है दोनों जगह, तो अगर हम इस ए एंगल को लेंगे तो ये हमारा आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब, कितना है भाई, ये रहा, तो लंब है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार भी x है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 2x स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा कर्ण है वो कितना आएगा, कर्णी में 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर स्क्वायर है तो ये कर्णी से बाहर निकल जाएगा, रूट में अंदर आ जाएगा x, तो x रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कर्ण था वो कितना आ गया, x रूट 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो बहुत इजी हो गया बेटा। साइन ए, तो देखिए लाल बटा कक्का में साइन ए का मान क्या था बेटा, लंब बटा कर्ण था, है ना, तो लंब यहाँ पे कितना होगा, अगर ये कोण ले रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी यानी बीसी होगी। बेटा कर्ण कौन होगा, 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है यानी एसी होगा, तो बीसी की लंबाई बेटा कितनी है x और एसी की लंबाई है x कर्णी में 2, यानी x बेटा x कर्णी में 2, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 ये हो जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1/√2। इतना समझ आया बेटा, उम्मीद है इतना समझ आया होगा आपको। दूसरा हमें पूछा है यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान। ठीक है, तो अगर हमें कॉस ए का मान निकालना हो तो पहले लाल बटा कक्का से हम सोचेंगे कि कॉस ए का मान क्या था, लंब और आधार और कर्ण में संबंध निकाले थे ना, तो कॉस कहाँ पे है, सेकेंड प्लेस पे है, तो लाल का ए आएगा और ऊपर से कक्का का के आएगा नीचे से। ठीक है, नीचे कक्का का के आएगा। ठीक है बेटा, अब आधार क्या है, अगर ये कोण लेंगे तो आधार ए बी होगा, तो ए बी लिखेंगे बेटा, और कर्ण हमारा ए सी है तो ए सी लिखेंगे। ए बी की लंबाई बेटा x है और ए सी की लंबाई कितनी है, x कर्णी में 2 है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 1/√2 आएगा, यानी cos ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गया। समझे बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा दो ही पूछा था इस सवाल में, बट हम करेंगे पांचों। ठीक है, 6 करेंगे, 2 निकल गया साइन कॉस। अब हम आगे निकालते हैं tan। ठीक है, तो देखिए tan थीटा बराबर लाल बटा कक्का से क्या होगा, सोचो जरा, या देखना नहीं है, पलट के देखना नहीं है, सोचो tan ए बराबर क्या होगा, tan साइन कॉस tan ऊपर ही रहेगा, थर्ड प्लेस पे आएगा, तो लाल का l आएगा, तो कक्का का थर्ड प्लेस में नीचे से क्या आएगा, a आएगा, तो यानी लंब बटा आधार। तो देखिए अगर हम a लेंगे बेटा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, यानी BC अपान AB लिखेंगे। ठीक है, BC अपान AB लिखेंगे, BC की लंबाई भी x है और AB की लंबाई भी x है, बेटा कट जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कि tan A की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। समझ आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
कॉट ए, ठीक है। दूसरा हमारे पास अभी कॉट ए, तो कॉट ए नीचे कहाँ आएगा, साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉट नीचे आता है, नीचे कक्का का ए आएगा तो लाल का ऊपर एल आएगा, है ना, तो ए बाई एल, ठीक है बेटा। तो आधार क्या है, अब देखिए अगर ये वाला एंगल लेंगे तो आधार हमारा ए बी होगा और लंब हमारा क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा ए बी अपान बी सी, और ए बी की लंबाई भी एक्स है, बी सी की लंबाई भी एक्स से, कटेगा तो 1 आएगा, इसका मतलब कॉट ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हमें निकल गया साइन कॉस, टैन कॉट निकाल लिया। अगर हमें सेक निकालना होगा बेटा, ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको मैं रफली मिटा रहा हूँ बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इधर ही करा देता हूँ बाकी का क्या होगा, ठीक है। तीसरा है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू होता है, देखिए सोचिए पहले क्या होता है, तो सेक थीटा जाहिर सी बात है नीचे आएगा, लाल बटा कक्का में नीचे आएगा, कक्का का के आएगा बीच में, क्योंकि कॉट सेक कॉसेक होता है तो सेक बीच में आएगा, तो कक्का का के आएगा बीच में, ऊपर लाल का ए आएगा बीच में, यानी के बाई ए आएगा, ठीक है। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है बेटा, ए सी, और आधार क्या होगा, अगर ये कोण है तो आधार होगा ए बी, तो ए सी हमारे पास है x√2 और ए बी है x, x कट जाएगा तो बेटा कितना आएगा, √2 आएगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू कितना, √2 आएगा, आएगा इसमें। फिर लास्ट है हमारे पास कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या आएगा बेटा, देखिए हमने ऊपर पढ़ा था साइन कॉस टैन, फिर नीचे आया कॉट से कॉसेक, तो कॉसेक में कक्का का फर्स्ट लेटर आएगा के, और ऊपर उसकी क्या है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बाई एल, कर्ण बटा लंब। तो अब देखिए कर्ण क्या है, एक्स कड़ी में 2, सॉरी पहले उसको ऐसे ले देते हैं नाम के साथ, ऐसे कर्ण क्या है, ए सी है, और उसके बाद लंब क्या है, इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब है हमारे पास बी सी, ए सी है बेटा एक्स कड़ी में 2 अपान नीचे बी सी की लंबाई कितनी है, एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, रूट में 2, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, रूट में 2 आ गया। तो उम्मीद है बेटा ये कैसे सॉल्व हो रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर दिक्कत लगता है कुछ थोड़ा बहुत, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसको वापस से एक बार बैक करके चेक कर लीजिएगा बेटा, देख लीजिएगा आ जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। आइए हम एक सवाल और कराते हैं इस टाइप के, ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, कह रहा है प्रश्न में, यदि tan इक्वल टू 4/3 यानी 4/3 है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा यहाँ पे tan थीटा दिया था, तो किसी भी ट्रायंगल में हमने बताया था, देखिए यहाँ पे पहले tan a बराबर 4/3 दिया बेटा, लाल बटा कक्का से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लाल बटा कक्का से हमने बताया था कि tan की पोजीशन कहाँ पे है, साइन कॉस टैन ऊपर ही रहेगा, थर्ड प्लेस पे, तो लाल का एल आएगा और कक्का का नीचे ए आएगा, तो ये एल अपान ए दिया है, यानी कोई समकोण त्रिभुज रहा होगा, ठीक है, ठीक है, जिसका, ठीक है, जिसका ये 90 अंश हो गया बेटा, ठीक है, जिसका लंब कितना है, अगर यहाँ tan a बोला है बेटा, अगर ये यहाँ ले लेते हैं तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब बराबर कितना दिया है, 3, और आधार कितना दिया बेटा, आधार ए दिया है, ठीक है, ए बराबर कितना है, 3 है, और ये हमारा कर्ण है, आया उसमें। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग कर्ण को निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये रेशियो दिया था बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया था कि लंब की लंबाई कितनी है, आधार की लंबाई कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, ये रेशियो की वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें मानना होगा तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना जो लंब है वो 3x है, और बेटा जो आधार है वो कितना है, सॉरी लंब जो है वो 4x है, और आधार कितना है, 3x है, ठीक है। तो चलिए लंब हमारा क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी गलती था, लंब 4x और आधार कितना है, 3x है, ठीक है। तो कर्ण हम निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आया इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है,
बेटा वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बेटा हमें निकालना है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ लिखा है 4x, लिखेंगे 4x का स्क्वायर, आधार कितना है बेटा 3x, तो लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे कर लेते हैं इधर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x का स्क्वायर करना है बेटा, अगर ये रूट सॉरी कोष्टक हटाएंगे तो ये स्क्वायर दोनों का होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और इधर अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होगा बेटा 25 होगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो रूट में 25x स्क्वायर हो जाएगा, और कड़ी में बेटा 25 का मान 5 होता है, कड़ी में x स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो x हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो गया 5x हो गया। ठीक है, तो हमारा बेटा कर्ण निकल गया। अब उसके बाद हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, किसको छोड़कर, tan को छोड़कर, क्योंकि tan का तो दे दिया था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, लिखते हैं sin थीटा। तो sin थीटा बेटा लाल बेटा कक्का में कहाँ पे था, l अपान के होगा है ना, लंब बेटा कर्ण, लंब देखिए है 4x, कर्ण है कितना 5x, तो ये जाएगा 4x अपन 5x, बेटा x x कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था हमारे पास cos थीटा, cos थीटा था आधार बेटा कर्ण, देखिए बेटा आधार कितना है 3x, कर्ण कितना है 5x, तो ये हो जाएगा 3x अपन कितना 5x, तो x x कैंसिल हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। थर्ड होता है tan थीटा, तो देखिए tan थीटा हमें दे दिया है, निकालेंगे भी तो इतना ही आएगा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसी से सब बना है। तो आगे बढ़ते हैं cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए cot थीटा का पोजीशन याद रखिए, कक्का का a और लाल का l, तो a/l यानी आधार है हमारे पास 3x और लंब कितना है 4x, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 होगा। ठीक है, cot थीटा के बाद क्या होता है sec थीटा होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारे पास कितना है बेटा, यहाँ देखिए कर्ण 5x है, आधार है कितना 3x है, तो ये जाएगा 5x अपान 3x, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो 5/3, और उसके बाद cosec थीटा होता है बेटा, cosec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, लाल बटा कक्का को याद करिएगा, लाल बटा कक्का में cosec का पोजीशन नीचे से थर्ड प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस पे, कक्का में फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो कर्ण हो गया, और ऊपर लाल का l होता है तो कर्ण बाई लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है बेटा 5x और लंब कितना है 4x, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे पास। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो जाएगा ना, और आप लोग भी बैठते बैठते बोर हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि आज हम लोग बेसिक जो पढ़ाए हैं उसको आप पढ़ लीजिए, उस पर 2 क्वेश्चन हमने कराया, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को, अलग से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं अभी। ठीक है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, एक बार खुद से करिए और आंसर मिला लीजिएगा कि सही आ रहा है कि गलत। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे तो उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के कराएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे 1-1.5 घंटा में हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग चलते हैं, तो उम्मीद है बेटा ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये सब चीजें पहुंच जाएं। ठीक है, और बेटा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाए ताकि आप वहां पे जाके देख सकें। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।